भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन के बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यह भी जानना जरूरी है कि सर्प अत्यंत भीरू प्राणी भी होता है। चुप कर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है। फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को हुकारना आता है। जब आप सर्प से डरते हैं तो क्या कभी आपने विचार किया कि सर्प भी आपसे उतना ही डरा हुआ है? लेकिन सर्प कितना भी डर जाए परंतु अपनी हुंकार नहीं छोड़ता। इस प्रकार अपने भय को अपनी शक्ति बनाकर कई द्वंद्व जीते जा सकते हैं। स्वयं को सुरक्षित रखकर भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भयभीत होकर भी भय को अपने शत्रु के सामने प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीता जा सकता है। मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसीलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है, जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वहीं से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं, परंतु सबका अनुभव तो यही बताता है कि भय को धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुखों की कल्पना मात्र है, वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं। तो क्या ये जानते हुए भी कि भय कल्पना मात्र के सिवा और कुछ नहीं है, ये जानकर और भय को भूलकर क्या दुखों से मुक्त होना कठिन है?